बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब। मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बेबी कुर्ते पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपने करना कि अपना जो मुकम्मल सूट है आपने कट कर लेना है इस तरीके से। तो कट करने के बाद इसका जो फ्रंट है हमने इस तरह से इसको अलग कर लिया है डिज़ाइन के लिए। तो ये पट्टी का कट हमने लगा लिया। आपने पट्टी का कट नहीं लगाना, अगर लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें जहाँ पे हमारा ठोके का निशान होता है, नीचे से जितना आपने ठोका लगाना है वो निशान लगा दिया है। उसके बाद आपने 1.5 इंच नीचे की तरफ ये जो निशान है वो लगा लेना है। उसके बाद ये देखें हमारे पास बुकरम है, इसकी चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच। इसके अंदर 5 इंच हमने जो डिज़ाइन है वो तैयार करना है। डिज़ाइन की जो चौड़ाई होगी नीचे से आपने इस तरह से नोक बना लेनी है। जहाँ पे ये खुले वाली साइड है वहाँ पे आपने 1.5 इंच का निशान लगा के तो इसको आपने इस तरह से बंद वाली साइड से कैंची के साथ कट लगा के नीचे से आपने नोक बना लेनी है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसका बिल्कुल हमने दरमियान किया हुआ है। ये देखिए हमने निशान लगा लिया था इसका दरमियान का। तो इस दरमियान का हाफ हमने कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस तरह से सबसे पहले आपने ये देखें निशान के साथ मिलाते हुए बिल्कुल ये दरमियान में रख के अच्छे तरीके से इसको बुकरम को आपने कर लेना है आयरन। ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद आपने ये देखें तो ये है हमारी फ्रंट पट्टी 1 इंच की। इसको आपने दरमियान में निशान लगाना है इस तरह से जहाँ पे हमारा ठोका आएगा। तो अभी नीचे से ये डिज़ाइन हम जो है लगाने ट्रेसने के तरफ चलते हैं। इसको आपने ट्रेसना कैसे है, तो ये देखें इसकी जो लंबाई थी वो थी 6 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन है 1/2 इंच। इस तरह से ये देखें दरमियान वाले निशान के साथ आपने मिलाते हुए 2.5 इंच दोनों साइडों पे आपने, यानी कि 5 इंच का जो मैंने पहले आपको कहा था इसके अंदर 5 इंच का जो डिज़ाइन है वो तैयार होगा। इस तरह से आपने दोनों निशानों को आपस में मिला के ये देखें इसके अंदर ही आपने जो डिज़ाइन है वो करना है तैयार। इस तरह से ये निशान हमारे लग गए हैं। उसके बाद आपने ये देखें नीचे की तरफ आपने इसको रख के इस तरह से नीचे से जो हमने निशान लगाया था बुकरम का जो हमने 9 कट किया वहाँ से आपने अंदाजे के साथ दोनों साइडों पे एक लेवल का ही निशान लगाना है इस तरह से। ये चीज़ आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहीं से ही हमारा डिज़ाइन जो है नीचे से स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी सिलाइयाँ आपने ऊपर की तरफ से ही स्टार्ट करनी है। तो ये देखें एक साइड पे इस तरह से जैसे हमने ये निशान लगा लिया उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आपने अच्छे तरीके से इसको जो है निशान लगा लेना है। तो ये देखें एक साइड पे ये देखें 1/2 इंच का हमने निशान लगाया था, तो दूसरी साइड पे भी 1/2 इंच का निशान लगा के इसको आपने आपस में मिला लेना है इस तरीके से। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरीके से ही आपने ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। तो 2 स्टेप ये होंगे, 2 स्टेप में ही ये तैयार होगा। तो यहाँ पे भी आपने डिज़ाइन जो है इस तरह से सीधा करना है। पहले आपने नीचे वाला जो दूसरा स्टेप है वो इस तरीके से तैयार करना है इस तरह से। ये तकरीबन आपने अंदाजे के साथ ही इसका जो हाफ होता है हाफ वाली जगह पे आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से ही हाफ तकरीबन निशान लगा लेना है। अभी ये इसका जो डिज़ाइन का जो मुकम्मल कुलिया वो कैसे निकालेंगे, ये पट्टी का जो निशान है वो लगाने के बाद ही इसका लेवल जो है हम निकाल लेंगे खुद ही। इसको सीधा ऊपर की तरफ करना है। वो कैसे करना है, तो इसकी जो फ्रंट पट्टी है जितनी आपने लगानी है इस तरह से इसका जो निशान है वो आपने लगा लेना है इस तरह से। ये देखें ये फ्रंट पट्टी भी हमने कट करके साथ ही रखी हुई है। इसी तरीके से ही आपने जो है फ्रंट पट्टी के साथ इसको तकरीबन 1/2 पॉइंट छोड़ते हुए आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये देखें जब ऊपर की तरफ ये आप निशान लगाएंगे तो नीचे वाले जो निशान है वो खुद ही सीधे हो जाएंगे इस तरह से। ये देखें आपने इसको ऊपर की तरफ आपने ले आना है इस तरह से दूसरी साइड पे भी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सारा जो डिज़ाइन इसका जो पैटर्न वगैरह हमने रेडी करना है इसका लेवल इस गत्ते के साथ ही हम करेंगे जो हमने किया हुआ है कट। तो ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा अभी मुकम्मल नहीं हो रहा है, इसको आपने कच्ची पिल्सन के साथ ही अच्छे तरीके से ट्रेस लेना है। तो जहाँ जहाँ से ये डिज़ाइन तैयार होगा वहाँ पे आप पक्की पिल्सन के साथ निशान लगा के बॉल पेन के साथ निशान लगा के तो फिर आपको इसको मैं पक्का करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये तकरीबन 1 इंच ऊपर वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से आपने ये निशान लगा के इसको कर लेना है सीधा इस तरह से। तो इसके अंदर सिलाइयाँ कैसे लगनी है ये भी आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल तसल्ली के साथ हम ये जो निशान है वो लगाएंगे। तो ये देखें इसको ये देखें यहाँ से ऐसे एक कोना एक साइड की तरफ और दूसरा कोना दूसरी साइड की तरफ, ये कोना इस तरफ
और ये कोना दूसरी साइड की तरफ। इसको आपने इसी तरीके से ही लेवल निकालना है, तो एक लेवल का ही दोनों साइडों पे हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल मुकम्मल बनेगा। तो अगर ऐसे ही निशान आप लगाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो निशान जो है पट्टी बिल्कुल दरमियान वाली साइड पे ही, पट्टी के बिल्कुल दरमियान में ही ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल दरमियान में ही बनेगा। तो ये देखें, इसी तरीके से ही आपने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना जैसे हमने ये एक साइड पे लगाया है। तो ये जो हमने पैटर्न कट किया हुआ है, इसकी नोकें आपने जो हमने आउटलाइन पहले की थी 5 इंच की, इसके साथ ही मिलाते हुए इसको अच्छे तरीके से आपने निशान लगा लेना इस तरीके से। ये देखें इस तरह से। तो दूसरा स्टेप आपने कैसा करना है वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपने 1 इंच का जो निशान है वो लगा लेना है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ही आपने 1 इंच का जो निशान है वो लगा लेना है। तो इसको हमने लेके जाना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अभी नहीं लेके जाना, तो नीचे वाली साइड पे आपने ये जो अंदर वाली साइड पे हमने निशान लगाया था, इसको भी डिज़ाइन को यहीं से आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से आपने इसके साथ आपने मिला लेना है। जो हमने पट्टी की साइड पे, बिल्कुल पट्टी की साइड पे आपने ये जो निशान लगाया था, इसको इसके साथ मिला के आपने लाइनों को ऊपर की तरफ ले आना है इस तरह से। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से ही निशान लगा के ऊपर की तरफ लेके आना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे आपने कोने के साथ मिला लिया। इसी तरीके से ही आपने दूसरी वाली साइड पे जो है निशान अपना लगा लेना है। तो इसी तरीकाकार से अगर आप निशान लगाएंगे तो डिज़ाइन हमारा पट्टी की दोनों साइडों पे एक लेवल का ही बनेगा। और ये देखें, जब मैं इसको डिज़ाइन जो है जो हम पैटर्न के साथ रेडी करें, इसको जब हम करेंगे पक्का, तो बिल्कुल आपको सारी समझ आ जाएगी कि कहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है और कहाँ पे हमने इसको सिलाई को स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये तकरीबन 4 सिलाइयों के साथ सारा जो डिज़ाइन है हमारा हो जाएगा मुकम्मल। उसके बाद इसके अंदर करेंगे थोड़ा सा सुई का काम। तो यही चीज़ अगर आप तसल्ली के साथ देख लेंगे सारा कि इसके ऊपर हमने जो निशान है वो कैसे लगाने हैं, तो आपको क्या कहते हैं सिलाई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप तसल्ली के साथ सिलाइयाँ देख लेंगे तो वो भी बहुत बेहतर होगा। अब ये देखें, ये हमारा है दूसरा स्टेप। इसको भी आपने इसी तरीके से इसी लाइनों के साथ मिलाना जो हमने नीचे लगाई हैं। ये देखें यहाँ से ऐसे, तो दूसरी साइड पे भी ऐसे कोनों के साथ हम ये देखें, ये दोनों जो हमारी आउटलाइन है इसके साथ हमने कोना जो है मिला लिया है। अब आपने नीचे जो है इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो वो कैसे मिलाना है, गत्ते को आपने इस तरह से, ये देखें, ये जो हमने पैटर्न कट किया हुआ है इसको आपने इस तरह से मिला के इसको आपने इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इसकी जो सिलाइयाँ वो भी ऐसे ही लगेंगी। थंबनेल में खैर आपने देख लिया होगा। तो इसी तरीके से इसकी सिलाई ऐसे घुमा के हम इस तरफ ले जाएंगे ऐसे। तो अंदर से इसकी सिलाई ऐसे ले जाएंगे तो सारी सिलाई ऐसे घुमा के ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, 1 इंच का निशान इस तरह लगाना है एक साइड पे, दूसरी साइड पे फिर आपने 1 इंच का निशान लगा के, तो इसी तरीके से ही ये देखें जैसा हमारा पैटर्न है, इसके जो दोनों कोने हैं यहाँ पे और दूसरा कोना दूसरी साइड पे मिला के इस तरीके से आपने जो निशान है वो लगा देने इस तरह से। तो इसको आपने मिलाना कहाँ गए, नीचे जो हमारा दूसरा निशान लगा हुआ है पहले वाला, उसके साथ ही आपने इसको जो है मिला लेना है इस तरीके से। ये देखें, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला निशान है वो भी अभी डिज़ाइन जो है मुकम्मल कर लेते हैं। तो इन दोनों को आप अगर आपस में मिलाएंगे तो ये देखें, ऊपर से हमारी जो सिलाई है वो स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ से घूम के दूसरी तरफ जो सिलाई है वो जाके हमारा जो डिज़ाइन है इसी तरीके कार से हो जाएगा मुकम्मल इस तरीके से। तो इसके अंदर बने हैं तकरीबन 6 बॉक्स बन गए हैं। तो बॉक्सों के अंदर अब हमने करना है सुई का काम। तो ये देखें, इससे पहले हम इसको कर देते हैं साइड पे। तो थोड़ा सा मैं निशान लगा के आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने ये जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल कैसे करना है। तो ये देखें, इस तरह से यहाँ से आपने ऐसे मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। अब डिज़ाइन की आपको जो मुकम्मल समझ है वो आ गई होगी कि इस डिज़ाइन को आपने कैसे रेडी करना है। तो दोनों साइडों पे आपने एक दूसरे के साथ जो हमने निशान लगाए थे वो मिलाते जाना है। तो इसी के साथ ही हमारा जो डिज़ाइन है इसकी जो फाइनल लुक है आप लोगों के सामने आ जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बना है। तो इसी तरीके से इसको घुमा के आपने दूसरी साइड की तरफ ले जाना है। तो जैसे हम ये इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं इसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाइयाँ।
ये देखिए इस तरह से। तो सारा जो डिज़ाइन है ये हमारा बनेगा एक लेवल का। इसकी जो मुकम्मल लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ जो इसके ऊपर जो सिलाइयाँ लगाने का तरीकाकार है वो बहुत ही आसान है। ये ब्लैक कलर का धागा है, इसके ऊपर तकरीबन क्रीम शेड की हमने सिलाइयाँ लगानी है। किसी भी कलर का थोड़ा सा टच हम देंगे इसके अंदर वाली साइड पे, जहाँ पे इसके जो बॉक्स बने हैं तकरीबन 6, इसके अंदर आपने सुई का काम करके बॉक्सों को करना है फिल। तो इसी के साथ ही हमारा जो डिज़ाइन है वो होगा मुकम्मल। तो पहले आप ये देख लें, इस तरीके से आपने एक दूसरे के साथ जो ये जो निशान है इस तरीके से मिलाने हैं, जैसे ये मैं आपको अब तसल्ली के साथ बता रहा हूँ, इस तरह से। तो ऊपर की तरफ ये जो मुकम्मल निशान है ऐसे ही आपने लेके जाना है। ये तकरीबन 2 स्टेप हैं। एक स्टेप जो है वो 2 सिलाइयों के साथ मुकम्मल होगा, तो दूसरा स्टेप 2 सिलाइयों के साथ मुकम्मल होगा। इस तरीके से हमारी इसके ऊपर लगेंगी 4 सिलाइयाँ। 4 सिलाइयों के साथ ही ये जो डिज़ाइन है हमारा हो जाएगा मुकम्मल। तो ये देखें इस तरह से ही जो हमने 1-1 इंच का फासला इस तरीके से बढ़ाया था, इसको आपने आपस में मिलाते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसको इसी चीज़ को देखते हुए आपने इसके साथ मिलाना है। तो ये देखें इसी तरीके से सारे जो निशान हैं आपने एक दूसरे के साथ मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसके ऊपर आपने सिलाइयाँ कैसे लगानी हैं। तो इसको आप अगर जो इसके अंदर हमने सिलाइयाँ लगानी है ये भी अगर आप थोड़ा सा तसल्ली के साथ देख लेंगे तो आपको जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखें इस तरीके से इसके साथ हमने मिला देना है इस तरह से। तो इसको आप ये देखें इसी तरीके से इसको आपने ले आना है नीचे की तरफ। तो इसी के साथ ही ये जो सारा जो हमारा ट्रेस है, जो हमने पैटर्न तैयार किया है, सारा हो गया तकरीबन मुकम्मल, बहुत ही आसान तरीके से। तो दूसरा जो पैटर्न है वो भी आपने ये देखें इसी तरीके से ही इसके साथ आपने मिलाते जाना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला मिलाया है। ये देखें इस तरह से। ये ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा रह गया था, ये भी आपने इसी तरीके से ही 1 इंच का फासला छोड़ते हुए आपने ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो फिर आपने नीचे की तरफ इसको जो है रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से। तो ये देखें दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा निशान रह गया था, वो भी मैं इसके साथ ही मिलाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही 1 इंच का फासला छोड़ते हुए आपने ये देखें एक हमने जो दरमियान वाला निशान लगाया हुआ है वो भी इस जो डिज़ाइन है इसको बनाने में बहुत ही हमें आसानी पेश करता है। वो डिज़ाइन आपको डिज़ाइन मैंने कह दिया, वो निशान आपको नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन एक एक चीज़ का अगर आप लेवल करके पैमाइश निकाल के अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनेगा। जैसे आपने थंबनेल में देखा है वैसे ही बिल्कुल ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखें अब ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। इसको भी आपने जब हमने पहले वाली जो सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ मिलाई थी, इसी तरीके से ही ये वाला जो लाइनें हैं ये भी हमने एक दूसरे के साथ ही इसी तरीके से मिलाते हुए अपना जो डिज़ाइन है, अपना जो पैटर्न है वो आपने कर लेना है मुकम्मल इस तरीके से। ये पैटर्न पे ही थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से इसके ऊपर लग जाएंगी। ये चीज़ अगर आप तसल्ली से देख लिया करें तो आपको जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो माशाल्लाह से इस तरीके से इसको अब आपने घुमा के ऊपर की तरफ फिर ले आना है इस तरह से। ये देखें इस तरीके से। तो फिर आपने इसको इस तरह से घुमा के फिर आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रही, जब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाइयाँ दोनों अगर एक दूसरे के साथ करेंगे अटैच, तो उम्मीद है सारी जो चीज़ है वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो लाइनों को अगर आप किसी भी चीज़ के साथ फिल करेंगे तो फिर मज़ीद जो डिज़ाइन है उसकी जो फाइनल लुक है, डिज़ाइन की जो खूबसूरती है, लाइनों की जो फिलिंग के साथ ही इसकी जो खूबसूरती है मुकम्मल निकलेगी। अगर ऐसे ही हमने ये जो हमने लाइनें लगाई हैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के इसको छोड़ देंगी तो कुछ डिज़ाइन की समझ नहीं आएगी, ये सिंपल सा डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन जितना इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे उतना ही ये डिज़ाइन खूबसूरत बन जाएगा। जितनी मेहनत के साथ आपने ये जो पैटर्न है वो रेडी किया है तो उतनी ही मेहनत के साथ अगर इसके ऊपर सिलाइयाँ इसको आपने फिलिंग करना है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम चलते हैं इसकी सिलाइयों की तरफ। ये देखें ये हमने लिया क्रीम कलर की नलकी, एक हमने लिया तकरीबन येलो कलर की, दूसरी लिया रेड कलर की। तो इनके अंदर बॉक्सों के अंदर हमने
सुई का काम करना है। तो ये जो दरमियान वाले बॉक्स हैं यहाँ पे हमारी आ जाएगी फ्रंट पट्टी, इसको आपने कुछ नहीं करना। तो ये देखें, ये जो हमारा क्रीम कलर का धागा है, ब्लैक हमारा जो है वो कपड़ा था, तो इसके ऊपर यही कलर जो है वो अच्छा लग रहा था मुझे। बाकी आपने अपने कपड़े के कलर के हिसाब से उसके ऊपर जो धागा है, जो कलर है कपड़े के हिसाब से ही लगाना है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने ये जो सिलाई है स्टार्ट की है, इसी तरीके से ही आपने घुमाते जाना है, सिलाई रास्ते में कहीं भी नहीं ख़त्म करनी। तो बिल्कुल जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया है, इसकी अपोजिट साइड पे ये जाके डिज़ाइन जो है हमारा सिलाई हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। तो बिल्कुल तसल्ली के साथ इसके ऊपर आपने लगानी है सिलाइयाँ, जैसे आपने तसल्ली के साथ निशान लगाए हैं उसी तरीके से ही तसल्ली के साथ आपने ये लगानी है सिलाइयाँ। ये देखें, सारा जो डिज़ाइन है तसल्ली के साथ मैंने आपको जो है पैटर्न तैयार करके दे दिया है। इसके ऊपर ये देखें, आंखें बंद करके हम सिलाइयाँ लगा सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ये मेरा तरीका, ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो देखें, इस तरह से ये घुमा के उसकी दूसरी साइड पे जो है ये सिलाई हमारी चली जाएगी। तो इसके जो साथ वाली सिलाई है वो यहीं से ही हमने स्टार्ट कर लेनी है। तो ये तकरीबन 2 सिलाइयाँ, एक पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। तो फिर हमने लगानी है इसी तरीके से ही दूसरी 2 सिलाइयाँ। तो ये जो सिलाइयों वाला मुकम्मल काम है वो हमारा हो जाएगा मुकम्मल। ये देखें, इस सिलाई को यहीं से ही हमने घुमा के इसकी दूसरी साइड पे इसके साथ साथ ही आपने लेते जाना है इस तरह से। ये देखें, इस तरीके से जैसे हमने जो पैटर्न अपना एक दूसरे के साथ मिला के जो डिज़ाइन मुकम्मल किया है, उसी तरीके से ही इसके ऊपर आपने जो सिलाई है वो आपने घुमाते जाना है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा था पट्टी के साथ वाला जो पैटर्न, वो वाला। अब हमारा आ जाएगा जो आउटलाइन के साथ हमने स्टार्ट किया था, वो वाला जो हमारा निशान है, वो हमारे निशान ये भी आपने ऊपर से ही स्टार्ट करने हैं। तो इसकी अपोजिट साइड पे ही आपने जाके ख़त्म करने हैं इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीके से ये जो सिलाइयाँ हमारी तकरीबन मुकम्मल होने जा रही हैं। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से सिलाई को आपने इसी के साथ साथ ही घुमाते हुए इसके साथ ही आपने कर लेना है मुकम्मल। अभी ये सिलाई मुकम्मल करके इसको सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन रेडी होगा, बच्चों को पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसी तरीके से ही इसके ऊपर आपने लगा लेनी है दूसरी सिलाइयाँ। तो ये देखें, एक सिलाई हमारी, एक पैटर्न हमारा हो गया मुकम्मल। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो दूसरी जो सिलाई हमने लगानी है उसके साथ ही आएगी। तो जैसे हमने लगाई थी पहले वाली सिलाई, उसी तरीके से ही आपने लगा लेनी है दूसरे वाली सिलाई। तो इसका भी जो तरीकाकार वही है जैसे हमने ये पहले वाली सिलाई लगाई थी, इसको भी आपने उसी तरीके से ही मुकम्मल करना है। जैसे देखें, ये चीज़ माशाल्लाह सारे जो स्टेप हैं सिलाई के पैटर्न के, इसके अंदर जो सुई का काम करना है वो वाले, अगर आप वीडियो तसल्ली के साथ देखा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये जो डिज़ाइन हमारा हो जाएगा मुकम्मल। तो ये देखें, इसी तरीके से ही आपने घुमा के इसको ले जाना है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड से ले जाने के बाद इसी सिलाई को इसी के साथ साथ ही आपने ले आना है वापस। तो अभी ये सिलाई मुकम्मल करके सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डिज़ाइन हमने मुकम्मल की है इसकी जो है इतनी समझ नहीं आ रही। जैसे इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग, तो जैसे पोंचों पे कांटा होता है, ये देखें इस तरीके से जैसे हम ये शलवार के पोंचों पे कांटा करते हैं, इसके अंदर आपने कर लेना है कांटा। तो फिर ही इसकी जो फाइनल लुक है वो निकलेगी। तो ये देखें, यहाँ से हम कांटा स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर से ही। तो दोनों के अंदर आपने कर लेना है कांटा। तो इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से आपने जो धागा है इसको नीचे दबाते हुए तो थोड़े थोड़े बड़े टांके आपने उठाने हैं। इस तरीके से धागे को आपने नीचे की तरफ दबाते हुए दूसरी साइड की तरफ लेते जाना है, जैसे हमारा ज़िगज़ैग होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये जो कांटे का तरीकाकार है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर कोई चीज़ भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसी के साथ मुझे बेहतर लगा, इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत लगा ये जो डिज़ाइन बना हुआ। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर इसको फिल करने के लिए
ये चीज़ जो है बना दी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है? तो ये देखें इसी तरीके से धागा थोड़ा सा बड़ा है, ये धागा मैं इस्तेमाल करने में थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो एक तो ये धागा है रेशमी, तो दूसरा ये थोड़ा सा लंबा मैंने डाल दिया, इसीलिए ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये जो कांटा है इसको कांटे को करने में, तो थोड़े थोड़े बड़े टांके आपने इस तरीके से उठाते हुए टांके को नीचे दबा के आपने इस तरीके से जो कांटा है इस तरीके से इनके अंदर आपने ज़िगज़ैग करते जाना है। तो ये इनके अंदर ही फिल होगा, जैसे ये जो लाइनें इसको आपने इसी तरीके से ही फिलिंग करना है, जैसे हमने ये लाइनों जो पैटर्न हमने तैयार किया था उसी तरीके से। उम्मीद है ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसके हैं 6 बॉक्स। 6 बॉक्सों के अंदर आपने भी क्रॉस लगा के कुछ छोटे छोटा और काम करना है मज़ीद खूबसूरती के लिए, तो वो भी आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ देखना है इस तरीके से। ये देखें इसको, ये चीज़ इस तरीके से। तो वीडियो को आप तसल्ली से देख लिया करें, फिर आपको डिज़ाइन बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसी तरीके से ही आपने घुमाते हुए इसको नीचे की तरफ ले जाना है। जैसे हमने ये सिलाई लगाई थी इसको आपने घुमा के फिर ऊपर की तरफ ले आना है। तो इसी तरीके से जो दूसरा है, दूसरे के अंदर भी आपने इसी तरीके से ही कांटा कर लेना है। तो उसके बाद हमें ये जो कंट्रास्ट हैं इसके अंदर मुझे ये खूबसूरत लगे थे, येलो कलर का और रेड कलर का धागा। ये जो 6 बॉक्स हैं इनके अंदर हमने करने हैं कांटे, सॉरी क्रॉस लगाने हैं। पहले आपने लगा लेने 2 बड़े क्रॉस इस तरीके से। येलो कलर का जो धागा है वो हमने डाला है, इसके साथ थोड़े से बड़े क्रॉस लगा लेने आपने इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। इसी के साथ ही आपने पत्तियां सी बना लेनी, वो भी मैंने काफ़ी डिज़ाइन में बना के आप लोगों को बताया है। यहीं पे भी आपको तसल्ली के साथ मैं बना के दिखाऊंगा। तो इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग हमने इसका टच देना है रेड कलर के धागे का मज़ीद खूबसूरती के लिए। तो बच्चों को ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए अगर आप अपने बच्चों के सूट के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें इसके चारों कोनों पे आपने इसी तरीके से ये पत्ते से आपने बना लेने हैं। बड़ा सा टांका उठा के इसको नीचे दबा के इस तरीके से आपने ये इस तरीके से, ये देखें इस तरह से आपने इसको दबा के फिर आपने इसके ऊपर लगा लेना है छोटा सा टांका। तो चारों कोनों पे आपने ये चीज़ें बना लेनी है। तो इनके अंदर आपने रेड कलर का धागा कैसे यूज़ करना है, पहले ये जो 4 बॉक्स हैं इन चारों बॉक्सों में हम ये काम कर लें जो अभी हम कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने लेना है रेड कलर का धागा। तो रेड कलर के धागे के साथ इसके पत्तियों के अंदर हम करेंगे फिलिंग। उसके बाद जो हमने बड़े क्रॉस लगाए थे इसके ऊपर आपने लगा लेने हैं छोटे क्रॉस। तो अभी ये मैं सबके अंदर पहले ये काम करके आपको दिखा लूँ, उसके बाद ही आपने ये जो है रेड कलर का धागा वो इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था आपने अपने कपड़े के कलर के ही हिसाब से ही इसके अंदर जो धागे है वो आपने लगा लेने हैं। तो सब जो बॉक्स हैं 6, इनके अंदर आपने इसी तरीके से ये कर ली है। ये चीज़ ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आपने थोड़ा सा इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आपने ये देखें क्रॉस के ऊपर आपने लगा लेना है छोटे क्रॉस, तकरीबन इससे हाफ। सिर्फ ये जो रेड कलर का धागा है इसका थोड़ा सा टच ही आए इसके अंदर, तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन हो जाएगा मुकम्मल। आपको मेरा तरीका ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो ये देखें इस तरीके से फिर आपने क्रॉस को इसी तरीके से कर लेना है कवर, और जो हमने छोटे छोटे से पत्ते बनाए हुए पत्तों के अंदर भी आपने इसी तरीके से रेड कलर के धागे के साथ ही इसको कर लेना है फिल। तो ये डिज़ाइन सारा तकरीबन हमारा हो चुका है मुकम्मल। इसको आपने पट्टी को जो है बुकरम को कट करके आपने जैसे अपना सादा जो सूट होता है उसके ऊपर जैसे आप फ्रंट पट्टी बटन टेक बैन वगैरह लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा ये देखें डिज़ाइन हमारा हो चुका है मुकम्मल माशाल्लाह से। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी आपने कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन हमने कर लिया है रेडी। तो अंदर से पहले भी मैंने आपको कहा था ये बुकरम कट करके अपना जो पहले हमने पट्टी वाला कट लगाया हुआ था इस कट को ओपन करके आपने इसके अंदर लगा लेनी अपनी बटन टेक और फ्रंट पट्टी। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल सूट सिलाई करते हैं सादा उसी तरीके से अपना जो सूट है आपने कर लेना है मुकम्मल। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।